साथ मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल को लेकर कयास और चर्चाओं का दौर अभी भी लगातार जारी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा और सुहास भगत के बीच कई दौर की चर्चा हो चुकी है। बताया जा रहा है कि शाम तक मंत्रिमंडल के विस्तार की तारीख तय हो जाएगी। वहीं नामों का चयन भी अपने अंतिम दौर में चल रहा है। लेकिन आखिर ऐसे कौन से पेंच फंसे हैं जिसके चलते मंत्रिमंडल विस्तार टल रहा है? दरअसल मंत्रिमंडल विस्तार की राह का विंध्य और बुंदेलखंड ने रोक लगा रखी है। विंध्य से पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला को मंत्रिमंडल में लेने के लिए सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है। केदार शुक्ला और गिरीश गौतम वरिष्ठता के आधार पर लगातार दौड़ में बने हुए हैं। संगठन के सामने मुश्किल ये भी है कि केदार शुक्ला और राजेंद्र शुक्ला दोनों को मंत्री नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इसमें जातीय समीकरण गड़बड़ा सकता है। गिरीश गौतम को भी जातीय समीकरण में फिट करना मुश्किल हो रहा है। विंध्य क्षेत्र जातीय समीकरण में उलझा है तो बुंदेलखंड क्षेत्रीय समीकरण में फंस रहा है। गोविंद सिंह राजपूत मंत्री बनाए जा चुके हैं। गोपाल भार्गव को हरी झंडी मिल चुकी है, लेकिन एक ही जिले से 3 मंत्री नहीं बनाए जा सकते। इसलिए भूपेंद्र सिंह का नाम अब उलझन में है, लेकिन उनकी और कार्यशैली और वरिष्ठता को नजरअंदाज भी पार्टी नहीं कर पा रही है। जुगल किशोर शर्मा इस खबर पर बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। जुगल, हम देख रहे हैं कि एक तरफ कहीं वरिष्ठता है, कहीं कार्यशैली है, कहीं जातिगत समीकरण है, तो कहीं क्षेत्रीय समीकरण है। क्या कुछ इस वक्त बीजेपी के भीतर चल रहा है जो नामों को लेकर अड़चन पैदा कर रहा है? निश्चित रूप से सोहेल, यही एक सबसे बड़ी दिक्कत इस समय बीजेपी के सामने आ रही है कि वरिष्ठ विधायक उनके पास हैं, उनके पास क्षेत्रीय समीकरण और जातिगत समीकरण उसको भी साधना है। तो इस तरह की जो एक हम कह सकते हैं कि परिस्थितियां निर्मित हुई है, यही कारण है कि मंत्रिमंडल विस्तार जो है वो देरी, उसमें टाइम लग रहा है। सबसे पहले बात करें अगर हम विंध्य क्षेत्र की, तो विंध्य क्षेत्र में जातिगत समीकरण बीजेपी को साधना बेहद जरूरी होता है और हर राजनीतिक दल को विंध्य क्षेत्र में जातिगत समीकरणों का बेहद ख्याल रखना होता है। अब राजेंद्र शुक्ला वहां से मंत्री रहे हैं, बीजेपी सरकार में मंत्री रहे हैं, लेकिन गिरीश गौतम और केदार शुक्ला का दावा भी मजबूत है, क्योंकि वो भी सीनियर हैं और लंबे समय से विधायक हैं। अब उनकी जगह अगर राजेंद्र शुक्ला को बनाया जाएगा तो फिर किसी अन्य को मंत्री नहीं बनाया जा सकता, ब्राह्मण नेता को, क्योंकि जातीय समीकरण को साधना बेहद जरूरी हो। अगली बार भी उस समीकरण को ही लेकर हम अगली बार चुनाव मैदान में जाते हैं या कोई भी राजनीतिक जो भी हम कसरत करते हैं उस समीकरण के आधार पर ही करते हैं। अगर बुंदेलखंड की बात करें तो बुंदेलखंड में क्षेत्रीयता एक मुद्दा बनी हुई है कि एक ही जिले से 3 मंत्री नहीं ली जा सकते। तीनों मंत्री कैबिनेट स्तर के, जो सीनियरिटी के हिसाब से देखा जाए तो वो तीनों ही कैबिनेट मंत्री के दावेदार हैं। तो इसलिए बुंदेलखंड में भूपेंद्र सिंह को बनाया जाए या नहीं बनाया जाए, इसको लेकर चर्चा की जा रही है। तो ये कुछ 3-4 जो हम कह सकते हैं नाम हैं और 2 क्षेत्र हैं, बुंदेलखंड और विंध्य। इनके ऊपर ही पूरा मंत्रिमंडल विस्तार की कहानी अटकी हुई है। इसके अलावा तीसरी एक और बात संगठन के सामने आई है कि कई विधायक ऐसे हैं, बीजेपी की सीटें भले कम आई हों, लेकिन जो सीनियर विधायक है उनकी संख्या लगातार बनी हुई है, यानी जो 3 बार या उससे अधिक बार जीते हुए विधायकों की संख्या भी बीजेपी में काफ़ी है। तो अब उनका ये कहना है कि क्या हमको चुनाव लड़के लगातार हम जीत रहे हैं, तो संगठन हमको कब इस बात के लिए हम कह सकते हैं कि पुरस्कार देगा या हमारा मान सम्मान बढ़ाएगा, वो है मान सम्मान मंत्री पद का। तो ये कहा जा रहा है कि जो सीनियर विधायक है उनको भी मंत्रिमंडल में, यानी जो पहली बार मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। कई नाम ऐसे हैं जिसमें मोहन यादव है, अरविंद भदौरिया हैं, यशपाल सिंह सिसोदिया हैं, जो सीनियर विधायक की श्रेणी में आते हैं, तो उनको भी मंत्रिमंडल में शामिल करना है। तो ये पूरी घटनाक्रम या पूरे इस कवायद के कारण ही मंत्रिमंडल का विस्तार फिलहाल टला हुआ है। लेकिन फिर भी ये उम्मीद की जा रही है कि राजनीति में कुछ न कुछ समायोजन और समीकरण बनाए ही जाते हैं और इसलिए 3-4 दिन के अंदर मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा। जुगल, छोटा सा जवाब चाहूँगा और उसके बाद बात को ख़त्म करूँगा। जो मंत्रिमंडल विस्तार का ये सेकंड पार्ट है, कितने लोगों के नाम इसमें सामने आ सकते हैं? 22 से 25 मंत्री करीब बनाए जा सकते हैं। इसमें पिछली जो कमलनाथ सरकार की तरह सभी को कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया जाएगा, कैबिनेट मंत्री भी होंगे, राज्य मंत्री भी होंगे, स्वतंत्र प्रभार के मंत्री होंगे। 22 से 25 लोगों को मंत्रिमंडल की शपथ दिलाई जा सकती है और संभव यह है कि 2 तारीख से लेकर 5 तारीख तक
5 तारीख हम ये कह सकते हैं कि ये डेडलाइन है, 5 तारीख से पहले तक मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। चलिए जुगल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो 20 से 25 लोगों के नाम इस वक्त ऐसे हैं जिन पर मंथन जारी है। हालांकि कुछ जातीय और कुछ क्षेत्रीय समीकरण ऐसे हैं जिसके बीच पार्टी को गहन मंथन करना पड़ रहा है। तमाम चीज़ों को साधने के बाद बीजेपी जिन लोगों के नाम आगे लाएगी, कयास लगाए जा रहे हैं कि 20 से 25 वो नाम हो सकते हैं। इनमें कुछ को कैबिनेट में जगह दी जा सकती है और कुछ को बतौर राज्य मंत्री चुना जा सकता है। तारीख तय बताई जा रही है, तकरीबन सोमवार से लेकर शनिवार के बीच मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। तो अब वो ज़्यादा दिन दूर नहीं है जब हमें मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार देखने को मिलेगा। जो सरगर्मियां इस वक्त बीजेपी कार्यालय में चल रही हैं वो यही इशारा कर रही हैं कि सोमवार से शनिवार के बीच जो कयास लगाए जा रहे हैं वो दरअसल सही हो सकते हैं।